हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए AIECTE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अभी के समय में जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंपाउंडिंग का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस हो गया है किसी भी क्षेत्र में, और यदि इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तो ये शिक्षकों और छात्रों के लिए ही बहुत ही लाभकारी साबित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी हाईटेक डिजिटल क्लासरूम के विषय में। केरल राज्य के सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक डिजिटल क्लासरूम प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन के विषय में। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ सहयोग देने के लिए ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन ने समझौता किया है। नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी फेस्टिवल एडवांस के विषय में। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस के रूप में 10,000 देने का निर्णय लिया है। ये भी जितने भी हैं कर्मचारी उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदा होगा इनसे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम से जैसे डीपी और अभी दिवाली का जो है वो फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इस वजह से भारत सरकार ने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का जो है देने का निर्णय फेस्टिवल एडवांस के तौर पे निर्णय उनका बहुत ही अच्छा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विषय में। वर्ष 2020 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलग्रोम तथा रॉबर्ट विल्सन को देने की घोषणा की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में है पूरे विश्व में, और इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एडिशनल डिमांड के विषय में। भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 4 घोषणाएं की गई हैं तथा यह अनुमान लगाया गया है कि इसे अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल डिमांड उत्पन्न होगा। अभी के कोरोना टाइम्स के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक क्षति पहुंची है और इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, और इस समय में भारत सरकार के द्वारा ये 4 घोषणाएं जो की गई हैं, इसे अनुमानतः यह यहाँ पे कहा जा सकता है कि इससे एडिशनल डिमांड जो है वो उत्पन्न होगा। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी शोएब मलिक के विषय में। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक T20 में 10,000 रन बनाकर एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाया है, तथा विश्व में ऐसा करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी लुइस हैमिल्टन के विषय में। फॉर्मूला 1 रेस में मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ड्राइवर खिलाड़ी के द्वारा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतकर जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी 44 पुलों का उद्घाटन के विषय में। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये सभी पुल सैन्य बलों और देश रक्षकों को देश के दूर दराज इलाकों से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी स्टीफन बिगुन के विषय में। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगुन अपने भारत यात्रा के क्रम में दिल्ली पहुंचे, जहां अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर के द्वारा उनका स्वागत किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली के विषय में। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वल्लभ भाई कथीरिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 11 करोड़ परिवारों के द्वारा 33 करोड़ गोबर के दियों से राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली मनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन के विषय में। हरियाणा सरकार के द्वारा मल्टी पैरामीटर प्रणाली से युक्त एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगी भारतीय डाक के विषय में। गोवा सरकार के द्वारा 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधीन लाने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एशियाई विकास बैंक के विषय में। राजस्थान में जलापूर्ति के लिए एशियाई विकास बैंक ने $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है।
जिससे राजस्थान के शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जम्मू कश्मीर पुलिस के विषय में। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा 3 दिवसीय जल खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया था जश्न दल। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के विषय में। विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बन गई है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर हैं। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी FAF 2020 श्रेष्ठ जहाज के विषय में। INS शस्त्रादि और INS कोरा को FAF 2020 श्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विश्व आर्थिक मंच के विषय में। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड में होगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लॉस स्क्वैब है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी डिश टैबो के विषय में। डिश टैबो एक यूट्यूब चैनल है जिसे उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अभी के जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड टाइम्स के समय से ही भारत में ई-लर्निंग ने बहुत अधिक इसे अपनाया गया है शिक्षकों के द्वारा और छात्रों के द्वारा। और यहाँ पे गोवा सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का उस शिक्षा ई-लर्निंग के क्षेत्र में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी तुर्की के विषय में। 5000 साल पुराना तुर्की में पुरातत्व विभाग के द्वारा जीवन के निशान खोजे गए हैं जो गीजा के पिरामिड से भी प्राचीन है। हिस्ट्री में जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो होते ही रहते हैं और लगातार कहीं ना कहीं से कोई नई जानकारी हमें प्राप्त होती है और उसमें से तुर्की में पुरातत्व विभाग के द्वारा जीवन के निशान जो खोजे गए हैं वो हमें जानकारी मिलती है कि गीजा के पिरामिड से भी प्राचीन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राजा भोज एयरपोर्ट के विषय में। राजा भोज एयरपोर्ट को देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डे पर हुए ग्राहक सूचकांक में 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मार्गरेट एटवुड के विषय में। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विषय में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी रुस्तम 2 के विषय में। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस ड्रोन के दुर्गम पहाड़ी इलाकों की निगरानी करने में सहायता मिलेगी। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर में किया गया है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन का जो उपयोग है वो बहुत ही अधिक हो रहा है सेना में भी, तो इसके मद्देनजर यहाँ पे रुस्तम 2 का जो सफल परीक्षण हुआ है वह बहुत ही मदद पहुंचाएगा भारत सरकार को पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी अर्जेंटीना के विषय में। विश्व में अर्जेंटीना पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट यहाँ पे टिकटॉक ऐप के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। पाकिस्तान के द्वारा टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका पहले ही इसे बैन कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के विषय में। 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जोखिम जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित आज के इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ या कहते आई हूँ कि करंट अफेयर्स से संबंधित यदि टॉपिक्स की तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करने हो तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, एक कोई भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर को पढ़ना तथा बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो मैगजीन्स आते हैं उससे भी आप लोगों को करंट अफेयर्स सेक्शन की तैयारी में काफ़ी मदद पहुंचेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के
जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का होना, बहुत उससे संबंधित क्वेश्चंस जो रहते हैं करंट अफेयर्स के कब एग्ज़ाम में, और अगर आपकी तैयारी करंट अफेयर्स की अच्छी है तो आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स में सफलता अर्जित करने में दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।